आम खबर आप तक पहुंचाएंगे। खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में 26वीं आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के कयाम से पीछे हट गई हैं और हुकूमती इत्तेहादी जमातें और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक हो गया है। अब देर साहब तक पहुंचा रहे हैं खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास के हवाले से, जिसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के कयाम से पीछे हट गई हैं और हुकूमती इत्तेहादी जमातें और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक हो गया है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताइएगा, अब बेंच बनाया जाएगा सर? जी, खसूसी पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास है वो जारी है और 26वीं आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। और जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमातें और JUI में जो आईनी की तश्कील पर इत्तेफाक हो गया है। आईनी अदालत के मामले पर 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको ड्रॉप कर दिया गया है। हुकूमत और JUI का जो मुश्तरका मसवदा है उसी पर PTI से मुशावरत करने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान हतमी मसवदा जल्द PTI क़यादत के साथ भी शेयर करेंगे। जी ठीक है आतिफ, ये भी बताएगा इस मुतालिक कोई बात सामने आ सकी कि कितने रुकनी ये बेंच होगा? इस हवाले से जो जराए हैं उनकी जानब से मुख्तलिफ तजावीज़ बताई गई हैं कि 3 रुकनी या 5 रुकनी बेंच जो है वो आईनी बेंच जो है वो होना चाहिए। तहम इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान की जानब से हतमी मसवदा जो है उसको तैयार करवाया जा रहा है JUI की जो कानूनी टीम है, और उसके बाद मीडिया से भी शेयर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ समेत जो दीगर सियासी जमातें हैं उनसे शेयर किया जाएगा। जी ठीक है। अच्छा, ये भी बताएगा आतिफ, ये बताया जा रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात होगी PTI के साथ और उसके बाद जो कुछ फाइनल होगा वो सामने आएगा। क्या अभी मुलाकात होगी और उसमें मजीद कुछ चीज़ें फाइनल की जाएंगी? जी, आज शाम मुलाकात जो है मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के वफ्द के दरमियान तय पाई है। और इसी हवाले से जो जराए हैं उनकी जानब से बताया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ को जो आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है, जो मसवदा है, उस पर एतमाद में लेंगे और तरमीम पर हमायत के लिए कायल करने की भी कोशिश करेंगे। तहरीक इंसाफ को ये JUI के जो सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान उनकी जानब से ये खुद टास्क लिया गया है कि वो तहरीक इंसाफ को भी जो उनका मसवदा है उस पर कायल करेंगे। तो हम जो जराए ने ये बताया है कि आज शाम जो है वो मुलाकात तय पा चुकी है मौलाना फजलुर रहमान और जो तहरीक इंसाफ का वफ्द है, और उसमें यह आईनी मसवदा तहरीक इंसाफ के हवाले किया जाएगा। जी ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा आतिफ। अभी हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने। मियां शाहिद, ये बड़ा जोर लगाया जा रहा था JUI की जानिब से, मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, कि सिर्फ बेंच बना लिया जाए, और खबर अब ये सामने आ रही है कि इस बात पर इत्तेफाक हो गया है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखें, कल जो मौलाना फजलुर रहमान ने गुफ्तगू की थी उसी से ही बात जो है वो यहाँ हो गई थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि हमने इब्तदाई मसवदा मुस्तरद कर दिया था और अब भी मुस्तरद करते हैं, और जो इत्तफाक हुआ है वो आईनी मामलात पर हो गया है, आईनी अदलिया से मुतल्लिक। और आज जो इजलास हुआ खसूसी कमेटी का, तो उसमें भी ये जो है वो बात सामने आई कि हुकूमत और जो पीपल्स पार्टी है यानी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो इस आईनी अदालत के मामले से पीछे हट गई हैं और एक बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा। लेकिन इस बेंच की नोयत क्या होगी ये अभी जो है वो बात सामने नहीं आई कि क्या बेंच जो है वो चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाते हैं, उनके नीचे काम करेगा, या बेंच अलग जो है वो काम करेगा, उसका सरबराह अलग होगा, या जो है वो यही चीफ जस्टिस जो होंगे उनके नीचे काम करेगा। ये अभी जो है खबर सामने नहीं आई और इस हवाले से अभी इसको सीक्रेट रखा जा रहा है उस वक्त तक कि मौलाना फजलुर रहमान ने 24 घंटे जो है वो कल रात की मुलाकात में मांगे थे कि 24 घंटे दिए जाएं ताकि मैं PTI के साथ भी मुशावरत कर लूँ। तो उसके बाद इसकी तमाम जो पूरी नोयत है वो सामने आएगी और हैयत सामने आएगी कि ये इसकी हैयत है क्या, बेंच जो है वो किस तरह काम करेगा। लेकिन ये तो कंफर्म हो गया है कि हुकूमत जो है वो अपने स्टांस से पीछे हटी है और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान का जो मौक़िफ़ है उसको माना है, और इस पर जो है वो आप कायल करने की कोशिश की जाएगी PTI को। मौलाना फजलुर रहमान कुछ ही देर में इस्लामाबाद पहुंचेंगे और आज उनके साथ मुलाकात है, और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस पर बड़े पुरज़्म हैं और बड़े पुरइत्माद भी हैं कि PTI जो है वो मान जाएगी। और आज देखा आपने कि PTI ने भी अपना मसवदा अभी तक वहाँ पर शेयर नहीं किया, इसीलिए नहीं किया कि उनका कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत होगी, उनसे मुलाकात होगी तो उसके बाद अपना मसवदा सामने लाएंगे।
इत्तफाकी राय होता हुआ नजर आ रहा है तमाम पार्टियों के अंदर। और जैसे ही इत्तफाकी राय जो है मुकम्मल होगा तो लगता है कि आज की बजाय कल या परसों ये जो है तरमीम जो है वो पास करा ली जाएगी। ठीक है। अच्छा मियां शाहिद, ये भी बताइएगा कि जजेस की तकर्री के हवाले से बड़े मसाइल भी सामने आ रहे थे, सवालात उठाए जा रहे थे, कौन कौन सा जज इस अदालत का मेंबर होगा या इस अदालत में शामिल होगा। तो अब अगर बेंच बनाया जा रहा है तो जजेस की तकर्री के हवाले से क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, इस हवाले से तजावीज़ क्या सामने आई? देखिए, अभी कोई तजवीज़ जो हतमी है वो तो सामने नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले पर मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहाद की बात मान गए हैं और जो हुकूमती इत्तेहाद का मौक़िफ़ है वो जो है वो मौलाना फजलुर रहमान ने माना है और मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ हुकूमती इत्तेहाद ने माना है और इस पर जो है इत्तफाक हो गया है। और जो लग रहा है, एक तो चीफ जस्टिस की जो तकर्री है उसका तरीकाकार और दूसरा जो जजेस की तकर्री है उसका तरीकाकार पर जो है वो हुकूमत ने अपनी बनाई है और मौलाना फजलुर रहमान ने अदालत जो आईनी अदालत के हवाले से आईनी बेंच का उनका मौक़िफ़ था वो अपना मौक़िफ़ जो है मना लिया है। और अभी जो दीगर तरामीम जिसमें कुछ शिकें ऐसी हैं जिस पर बातचीत जो है वो मजीद होगी, वो भी मौलाना फजलुर रहमान आज मशावरत करेंगे PTI से और फिर उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। लेकिन अदलियत से मुतल्लिक जो है मामला तय पा गए हैं और जजेस की तकर्री, चीफ जस्टिस की तकर्री के मामला जो हैं वो भी तय पा गए हैं और जो जजेस का जो बेंच बनना है उसके हवाले से भी जो मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ जो है वो मान लिया गया है। ठीक है। अच्छा मियां शाहिद, आपने कहा कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अभी भी बातचीत होनी है JUIFA और PTI के दरमियान। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसके ऊपर अभी भी एतराज़ात मौजूद हैं PTI के? देखिए, इसमें कुछ जो मिलिट्री अदालतें हैं उस पर एतराज़ात PTI के थे, तहफ़्ज़ात भी थे कि सिविलियन का ट्रायल जो है मिलिट्री अदालतों में नहीं होना चाहिए, ये भी उसमें शामिल था। और इसके अलावा जो है फोर्सेस के जो चीफ्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी रीअपॉइंटमेंट और उनकी एक्सटेंशन से मुतल्लिक भी मामला जो थे वो मसवदे में शामिल थे। आपने देखा कि जो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से JUIFA की जानिब से एक मसवदा शेयर किया गया था उसमें भी ये डिस्कस किया गया था और उसमें पैरा ये मौजूद है कि जो फोर्सेस के चीफ्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और उनकी एक्सटेंशन कैसे होगी वो भी उसमें लिखा गया है कि उनको पार्लिमानी कमेटियों के सुपुर्द किया जाएगा जो कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट जो है वो तश्कील देंगे और उसके बाद उनकी सिफारिशात जो है वो सदर ममलकत को भेजी जा सकती हैं। ये एक तजवीज़ जो है उसमें मौजूद थी, इस पर जो है वो बातचीत होना है। और इससे के अलावा जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसका मामला जो है वो भी अभी तय करना बाकी है, इसीलिए कमेटी का इजलास कल तक मुलतवी किया गया है। कल इसमें हतमी मशावरत के बाद हतमी इसको जो है वो शक्ल दे दी जाएगी और हो सकता है कि कल जुमे के बाद इजलास बुला लिया जाए या मुमकिन है कि परसों जो है इजलास बुलाकर इसी हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो आईनी तरमीम पास करानी जो है वो हुकूमत कहती है कि लाजमी है। अगले हफ्ते तक इसको डिले नहीं किया जाएगा। 24 घंटे का वक्त जो है वो मौलाना फजलुर रहमान ने जो मांगा था वो आज मुकम्मल होगा। आज जो तमाम मामला तय पाएंगे, कल कमेटी के अंदर जो है इसको फाइनल शक्ल दी जाएगी और फिर इसको दोनों ईमानों में पेश कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद थे। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद थे।